बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुआशरे में बड़ी बुनियादी हैसियत रखते हैं। किसी भी कौम के अंदर नौजवानों की तादाद और उनका मेयार ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है। और आजकल पाकिस्तान में ये बात अब हर आम इंसान को पता है कि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। और वो एज भी शायद कोई 18-20 से लेकर 35-38 के दरमियान की एज है। जो बहुत बड़ा हिस्सा इस मुआशरे का है वो उम्र के इस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस उम्र में, इस ज़िंदगी के इस दौरानिए में तेज़ तरीन दौर भी शामिल है और पुख्तगी का दौर भी शामिल है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अवाम है वो अक्सरियत में इस एज स्लैब से ताल्लुक़ रखती है। इस वजह से कभी कभी आप देखते हैं मेरे गुफ्तगू में बड़ा बुनियादी उनसर होगा कि मैं नौजवानों के बारे में बात करने को मेरा जी चाहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उस पर राय नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस पर राय सुनना चाहता हूँ। मेरे घर में नौजवान मौजूद हैं जो इस उम्र के अंदर जो पाँव रख चुके हैं, जो मेरी अपनी औलाद में से हैं, मेरे आसपास मेरे दोस्तों बहन भाइयों की औलाद में से। इसलिए भी मेरा इंटरेस्ट इस बात में बहुत ज़्यादा है कि इनके बारे में बात की जाए। और ये है भी काबिल ज़िक्र जनरेशन। तो दौरे हाजिर का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो सियासत है। मेरे इस चैनल के जो बुनियादी 6 सतून है उनमें भी सियासत का बड़ा अहम हिस्सा है और मैं इस पर बात करने को मेरा जी चाहता है। मेरा हक बनता है, नहीं बनता, कम बनता है या ज़्यादा बनता है, इन सारी बातों को एक तरफ रख के बतौर आम शहरी मेरा एक हक है कि मैं इसको डिस्कस करूं। तो इस सियासत में मैं चीज़ों को समाप्त करता जाऊं कि मैं मौजू पे बात हम ज़्यादा करें आज। सियासत में फिर इलाकाई सियासत और इलाकाई सियासत में फिर यूनियन कौंसिल तक की सियासत। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि नौजवानों के बारे में बात हो और उनके सियासी किरदार के बारे में बात हो और उस सियासी किरदार के भी इलाकाई रोल की बात करें। तो इलाकाई रोल में असूल वही है कि हर तरह की नेकी का आगाज़ आपकी अपनी ज़ात से होना ज़रूरी है, आपके अपने कुर्बो जवार से होना ज़रूरी है, आपके अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपने इलाके से होना ज़रूरी है। तो मैं इस पे बात का आगाज़ अपने ही यूनियन कौंसिल, जो किसी भी इंतज़ामी ढांचे का सबसे छोटा यूनिट है, उससे करना चाहूँगा। यूनियन कौंसिल नंबर 5 साहिवाल की शहरी इलाके की बेहतरीन यूनियन कौंसिल में से एक यूनियन कौंसिल है, जिसमें हमारे कुछ मंजे हुए सियासतदानों का बहुत देर से बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। उनकी सियासत का ये बड़ा एक मरकजी इलाका समझा जाता है और वो एक ख़ास जमात से भी उसका ताल्लुक है। तो मेरा आज टॉपिक चूँकि सियासी जमातें नहीं हैं, वो सियासी किरदार है, वो नौजवान है, तो बात हम वहीं तक महदूद रखेंगे। और वो अभी भी जो रिसेंट हमारी बल्दियाती निज़ाम जो समअप किया, जो उसको समेटा गया है, उसके अंदर भी वो लोग मौजूद थे। तो वो एक स्टेटस को की अलामत समझा जाता है इस इलाके में। चे जाके वो भी किरदार इतने बुरे नहीं, लेकिन स्टेटस को के साथ किसी हद तक उसे रिलेट किया जाता है। तो उसके बदले में चेंज की एक शक्ल कुछ अर्सा पहले राना अमर की शक्ल में नजर आई और वो बड़ा अप्रिशिएट की गई। उसमें उनके कुछ किरदार के मामलात थे, वो पहले उनके उसके दौरान और उसके बाद में उससे वो मकबूल भी हुए, उनकी मुखालफत भी बढ़ी और मुवाफकत भी बढ़ी। बट एक सियासी किरदार नजर आया, एक नौजवान चेहरा नजर आया। अब एक नया चेहरा और इस यूनियन कौंसिल में हर दूसरे शख्स को पता है और वो ज़ेर बहस भी होते हैं। मेरा उनसे एक ज़ाती ताल्लुक है, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं स्पेसिफिकली खुद को एज ए वोटर और उन्हें एज ए कैंडिडेट समझते हुए मैंने आज उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ सीधी बात आसिम के साथ में कुछ देर गुफ्तगू करें। मैं कुछ अपने दोस्तों के सामने आपसे सवाल करना चाहता हूँ और इंतहाई अनबायस्ड किस्म का ये कनेक्ट मेरी ख्वाहिश है। तो ये एक सीरीज़ का सिलसिला है, अगर ये चल सका तो वक़्त के साथ ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आज मैंने दावत दी राना शहरयार बैनी को। राना साहब के बारे में मैं एक तारुफ उन दोस्तों को करवा दूँ जो ऐसा मुमकिन नहीं, वैसे कोई अगर दोस्त साहिवाल में ऐसे मौजूद हैं जो उनसे वाकिफ ना हो, और वो दोस्त जो खासकर उन्हें नहीं जानते, जो दूर रहने वाले दोस्त हैं, तो उन दोस्तों को भी उनका तारुफ हो जाए।
राणा साहब साहिवाल में एक बड़ी बाइज्जत खानदान के चश्मो चराग हैं और बॉडी बिल्डर हैं। हमने उन्हें अवार्ड्स और कॉम्पिटिशन्स भी विन करते देखा है, हम उन कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा भी रहे और इसके अलावा वो किसी एक्टिव फेडरेशन के मेंबर भी हैं। इसके अलावा वो नौजवानों में बड़ी मकबूल शख्सियत है, बड़े दर्द दिल रखने वाले, दोस्तों का एहसास, अपने ताल्लुकदारों का, अहल इलाका का पॉजिटिव बात करने वाले और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक बज़ाहिर नज़र आता है। उनकी बातें भी सारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जुड़ी होती हैं और उनकी कैंपेन भी नजर आती है। तो आज मेरी दावत पे तशरीफ़ लाएँ। मैं राणा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा सर आप हमारी तयशुदा मुकाम पे तशरीफ़ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राणा साहब आपकी ये पहली अपीयरेंस है ना सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका चेहरा काफी कुशादा लग रहा है वैसे। अच्छा सर, आपके पास तमहीद का इख्तियार है, मैं बांध चुका हूँ, तो मेरा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि आप राणा साहब कौन है? आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, आप कौन है? अपना तारुफ करवाएं दोस्त। मैं राणा शहरियार जी, राजपूत फैमिली से मेरा ताल्लुक है। हम या मेरे बड़े जो हैं वो माइग्रेट करके आए इंडिया से, जलंधर से, और यहाँ पे गांव में 116 नाइनल हमारा गांव है, हमारा फार्म हाउस, और वो ज़िम्मेदारा ये शुरू से ही चला आ रहा है, मेरे वालिद साहब भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये था कि मेरी जो है ना जी, घर में ही ऐसी कहने की परवरिश हुई या ऐसी तरबियत हुई कि मेरे बड़े जब हिजरत करके यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। मेरे दादा के भाई, चचाजाद, कज़न, वो खुद अपने हाथों से वो शहीदों को दफना के आए। तो उन्होंने अपनी औलाद की इस तरह की तरबियत की कि जो है ना जी, उनके अंदर जज्बा जो है ना पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का जज्बा जो है वो भरा हुआ था। और उसके लिए जो है वो मेरी वालदा भी हमेशा मुझे कहती थी कि काश जो है ना, मेरी ख्वाहिश है कि तुम आर्मी में जाओ, या और उससे भी बड़ी बात यह कि मेरा कोई बेटा जो है वो मुल्क के काम आ जाए। तो खैर वक्त वो ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन मेरी कोशिश रही कि हमेशा कुछ ऐसा करूं जिससे जो है ना जी, मुल्क का नाम रोशन किया जा सके। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल था कि वो जेनेटिकली मैं कहूँगा कि वैसे तो मैं बहुत सी गेम स्टार्ट में खेली जी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल भी काफ़ी, तो लेकिन जेनेटिकली जब मैं 6-7 का स्टूडेंट था तो तब भी मुझे दोस्त कहते थे कि आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी बिल्डर हो। तो जो है ना जी, ये खेल से इस तरह से मेरा, और आज आपके सामने हूँ जी। सर, खेल आपका जो है वो बड़ा काबिल जिक्र है। आप 3 दफा मिस्टर नेशनल चैंपियन हुए हैं और 1 दफा मिस्टर पंजाब हूँ जी, मसलमिनिया पाकिस्तान गोल्ड हूँ। और ये मेरा बॉडी बिल्डिंग का कैरियर जो है ये स्टार्ट हुआ 1999 से। जूनियर साहिवाल, मेरी एज होगी कोई 15 साल। तो एक्सरसाइज स्टार्ट में ही मुझे, जब मैं जिम स्टार्ट किया तो जुनून था कि अब कर रहा हूँ कोई, मेरे ये शुरू से रहा है कि मैं जिस काम को पकड़ता हूँ तो उसे पीक तक कोशिश होती है कि उसे आगे जो है ना जी एंड उसका। तो कंपटीशन इस तरह से मैंने जूनियर साहिवाल जो है वो खेला। पहले ही कंपटीशन में मैं विन किया। नेक्स्ट ईयर मिस्टर साहिवाल हुआ 2000 में, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने टोटल टाइम जो है वो अपना बिजनेस भी, कारोबार भी किया। स्पोर्ट्स जो है वो मैं जेनेटिकली मुझे बॉडी बिल्डर था तो उस पर मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी बहुत ज़्यादा जो है जी करते हैं। फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया था, तो अल्लाह ताला ने जो है वो इज्जत दी जी। माशाल्लाह। राजा की कितने, जब आपने 99 में आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो पहला टाइटल आपने कितने अरसे बाद लड़ा था? तकरीबन 7-8 माह के बाद पहला कंपटीशन जो है माशाल्लाह। और वो पहला कंपटीशन आपने विन किया था? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे एक सवाल और आपके इस शौक से मुताल्लिक, और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये आपका शौक रहा या आपका प्रोफेशन बना? नंबर 1। नंबर 2, इस शौक में आप इस शोबे से जुड़े हुए इंडस्ट्री में कहाँ तक पहुँचे? नंबर 2 और नंबर 3, क्या ये आपके कारोबार के तरह आपके साथ जुड़ के आपकी फाइनेंशियल परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम यही है या कुछ और आप साथ कर रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग जो है जी वो
मुझे लगा वो जो मैंने बात की कि जेनेटिकली जो मुझसे जुड़ा हुआ था, तो मुझे फील हुआ कि अगर इसमें कम मेहनत करके जो है वो मैं अच्छा नाम कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बाकी भी सब दोस्तों को कहूँगा कि हमेशा वही लाइन चूज करें जिसमें जो आपके अंदर पहले से तयशुदा पहले से होता है कि आपके अंदर विल पावर होती है, या तो हमेशा वो आसान रास्ता होता है। मैंने इसलिए जो यही मेरा प्रोफेशन भी बन गया जी, ऐसा ऐसा चलते चलते। अभी आप इसके साथ, इसकी डाइट वाली इंडस्ट्री के साथ और इसकी कोचिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए? मैं सप्लीमेंट इम्पोर्ट करता हूँ और इस तरह से। चलिए, ये सप्लीमेंट इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है। मैं साहिवाल जो कंपटीशन मैंने खेले थे, जिस फेडरेशन के मैंने 99 में, आज मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ माशाल्लाह। तो साहिवाल में और डिवीजन साहिवाल में जितने भी कंपटीशन होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के, वो मैं खुद से ऑर्गेनाइज भी करवाता हूँ। बहुत से लड़के हैं जो उन्हें तैयारी और कोशिश होती है कि वो भी पंजाब, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए बाहर भी खेल सके, तो उन्हें गाइडलाइन भी देता हूँ इस तरह। चले सर जी, ये तो बड़ी एक बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो सारे दोस्तों को ऑलमोस्ट पता है, और कुछ चीज़ें आपकी नई हमें आज समझ आएंगी हैं। अच्छा जी, आज का मौजू राना साहब सियासत और नौजवान, मतलब आपको अभी तक हम नौजवान की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसा कमेंट भी नहीं मिला मुझे जब से ये मैंने पोस्ट की है जो आपकी जवानी पे शक करे, तो फिर आप नौजवान की हैसियत से मैं आपको मुखातब करूंगा। आप अब मुझे ये बताएं सर जी कि आप क्यों राना शहरयार बैनी क्यों समझता है कि वो उम्मीदवार हो सकता है उस इलाके की हेड ऑफ एरिया या हेड ऑफ स्टेट, वो छोटी सी स्टेट समझ लें उसको, उसका वो सरबराह बन सकता है? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? जैसे जैसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी जी लोगों में, दोस्तों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मेरे साथ है यहाँ पे। बहुत से लोगों के जी काम होते हैं आप लोगों से जुड़े हुए। हर जो है आदमी, उसकी पहुँच नहीं होती थाने तक या बल्दिया तक या छोटे मोटे जो मोहल्ले के काम होते हैं, तो वो अप्रोच करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो ये आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम पहले से भी कर रहे हैं, और कोशिश थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि हम ये बेहतर तरीके से कर सकें और मिसाल बना सकूं कि ये एरिया इतना खूबसूरत हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए जो है एक ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये एक प्रॉपर वे है। तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया। राना आमिर जो है वो पिछले साल हमारे कैंडिडेट भी थे, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन लड़ें, और उनके लिए खैर उन्होंने अपना बेस्ट किया। अपने वो टाइम की वजह से उसे वो कंटिन्यू नहीं रख सके, तो मेरे तमाम दोस्तों ने और राना आमिर ने ये मुझे जी ये भारी जिम्मेदारी जो है ये मुझ पे डाली कि आपने जरूर करें। आप ये जरूर करें। चले इन दोनों बातों में कि दोस्त भी चाहें और आप इंसान, ये मेरी ख्वाहिश भी है, ये मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं अगर किसी के लिए भी कोई आसानी पैदा कर सकता हूँ तो वो मैं जरूर करूँगी। अच्छा, अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो जरूर आऊँ। ये बताएं सर जी कि दो हिस्से होते हैं इस रियासती अमल के, जिसको हम फिर हुकूमत की एक खास शक्ल में लोगों के जरिए चला रहे होते हैं। एक उसका हिस्सा है उसका कानूनी दस्तावेजी किताबी हिस्सा, एक उसका हिस्सा है मुआशरती जो अमल से आपने करना है, जो नजर आना है, बाजार लोगों के काम हो रहे हैं, उस एरिया में सफाई हो रही है, उस एरिया ब्यूटिफिकेशन हो रही है, उस एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें आपका जो रोल है, ये दो चीजें होती हैं। आप समझते हैं कि आप इन दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं? अगर समझते हैं कर सकते हैं तो क्या कुलिया है जो दो देखने वाला वोटर समझेगा कि राना साहब आएंगे तो राना साहब इधर वाला, ये नहीं वो कागजों में उलझ जाएंगे, या ये नहीं कि वो माशी तौर पे कमजोर होंगे? आप इन दोनों चीजों को कैसे समझते हैं, डील कर सकते हैं? असल में ये मामला जो है ना जी इतने मुश्किल हैं नहीं जितने दिखाए जाते हैं। ये जितने भी हमारे जो पुराने यहाँ के लोग गुजरे हैं, सियासतदान गुजरे हैं, उनका जो कैरियर है वो सबके सामने है। उन्होंने कितनी स्ट्रगल की और कितनी मेहनत की और आज इस इलाके का क्या हाल है, ये उनकी बदौलत है। तो मैं ये तो ज़रूर है कि जी अगर कुछ नहीं तो मैं उनसे बेहतर ज़रूर कर सकता हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह की अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी खेल की वजह से, और बहुत से ऐसे दोस्त जो पहले से अपने अपने एरियाज़ में ऐसा काम कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह आगे चल के आपको नज़र आएगा कि ये सिर्फ हमारे हल्के तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हम
जो है ना जी इसे आगे लेके चलेंगे, पूरे शहर को भी जो है ना जी वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आप समझते हैं कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक होने की वजह से आपको कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है जो आप अपने इलाके को ज्यादा शक्ल में प्रोवाइड कर सकते हैं? यही समझा जाता है लोकल इलेक्शन में कि जिस बंदे का हाथ सरकार में पड़ता है, अगर वो जीतता है तो वो उस हल्के के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो फंड्स ले सकता है, वो वहां से फैसले करवा सकता है। तो आप समझते हैं आपका कनेक्ट पीटीआई के साथ होते हुए ऐसा है कि आप ये सारा कुछ ले सकते हो वहां से? मुश्किल सवाल है। माजी सबके सामने, इसको ब्रेन में रखते हुए जरा बताइए। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो बल्दियाती इलेक्शन है ना, ये एक वो बल्दियाती सिस्टम ही एक अलग से है, इसका सियासत से हट के ही ये इलेक्शन होते हैं और होने भी चाहिए खैर। लेकिन ये ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो अपने हल्के के लिए बेहतर से काम कर सकें, या फंड्स वगैरह और इस तरह के इश्यूज, या वो अवाम के साथ टच रह सकें, आप जो लोगों को मिल सकें, उनकी मुश्किलात, उनके मामलात को सुन सकें और उन्हें जो है जी वो कर सकें। कुछ तो इस तरह के लोग जो हैं वो सामने आए, वो काम करें, तो ये अच्छा हो सकता है सिस्टम। दूसरा ये कि बल्दियाती इलेक्शन में जो है ना जी मेरे सिर्फ पीटीआई ही नहीं बल्कि जो नून लीग के भी बहुत से हमारे सियासी वर्कर्स हैं, वो मेरे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह मेरे ताल्लुकात हैं। मेरे इख्तलाफात पार्टी की हद तक तो हो सकते हैं जी, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाती हैसियत में किसी के साथ कोई जो है वो इस तरह के मामला नहीं है। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा राना साहब, ये बताएं सर, आप कितने वाकिफ हैं? आपका जो हल्का है यूनियन काउंसिल 5 जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टॉप 5 मसाइल जो हैं आपके, जो आप समझते हैं वो एक आम शहरी को सामना है जिनका, वो 5 मसले कौन से नजर आते हैं आपको यूनियन काउंसिल नंबर 5 के? हमें अभी तक जो है ना जी जो बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए किसी शहरी को, वो हमें पूरी तरह से आज तक जो है 70 साल में बिल्कुल एक शहर के दरमियान में ये फर्स्ट कॉलोनी जो है सबसे पुरानी कॉलोनी और बहुत यानी कि जी टाइम हो गया इसे आबाद हुए आज तक बुनियादी सहूलतें जो है ना वो इसे नहीं मिल सकी। उसमें पीने का साफ पानी, आपके घर तक आपको साफ सुथरी सड़क, सीवरेज का पानी जो हर जगह पे हर चौक में आपको नजर आता है, वो सफाई गलाजत है, कूड़े के जगह जगह पे ढेर है। ये असल में तो अपने इलाके को साफ करने के लिए ये वो काम है जो जी सबका है, वैसे तो पूरे हल्के की जिम्मेदारी होती है। हम अपने घर को जो है ना जी वो तो घर समझते हैं, लेकिन घर के बाहर वाला जो हिस्सा है ना जी उसे घर में शामिल नहीं करते। अगर हम बाहर भी वैसे ही सफाई रखें, हर आदमी अपने घर के सामने सिर्फ सफाई करे ना, तो हमारा पूरा इलाका साफ हो जाता है। लेकिन ये कि उसमें बहुत सी चीजें जो है बगैर फंड के नहीं की जा सकती, जिसमें सड़कें बनाना और ये सीवरेज का नया सिस्टम नया जो चाहिए हमें ये बनाना, ये खूबसूरती के लिए कोई पौधे या पार्क, जो हमारे पार्क हैं जिन पे अब ऐसा ऐसा कब्जे होने शुरू हो गए हैं, उन्हें कोई अच्छी सैर गांव में जो है जी तब्दील करना। हमारे कच्ची बस्तियां और बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं यहाँ पे हैं जिनको स्कूल नहीं मिलता, यानी कि उन्हें वो स्टार्ट से ही कभी स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा, तो वो आगे चल के कैसे, यानी कि जी तो ये है कि ऐसे स्कूल या ऐसे इदारे जो हमें बनाने चाहिए कि हमारे कम से कम हम यूनियन काउंसिल 5 के बच्चे जो है ना जी वो प्राइमरी तालीम जो है ना जी वो तो उन्हें अच्छे तरीके से मिल सके। जैसे हमारे ही हल्के के बहुत से अमीर बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में DPS एजुकेटर्स और इस तरह के इदारों में पढ़ते हैं। उसी गली में रहने वाला कोई गरीब घर है, उसे वो प्राइमरी स्कूल भी बच्चे, प्राइमरी स्कूल में वैसे भी आजकल जिस तरह की स्टडीज हैं वो भी आपके सामने ही है, तो इन पे भी जो है ना जी वो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल ठीक बात है। और जो इसमें कर सके मसाइल, चूंकि मेरा आपका हल्का सेम है, तो सब मसाइल आपने बहुत खूबसूरती से वही नब्ज पे हाथ रखा है। और ऑब्वियसली कोशिश की होगी पहले भी लोगों ने, लेकिन जो मैंने बात की सर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका हाथ पड़ता होगा तो आप करवाएं। आप मुखलस हैं और आपका हाथ पड़ता है तो आप आसानी से करवा लेते हैं। करना सब नहीं होता है, लेकिन हर बंदा नहीं कर पाता। अब राना साहब एक दूसरा पहलू जो मैं समझता हूँ बड़ा अहम है इलाकाई सियासत में, आपके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं दोनों घरों के, जो 2 3 4 घर ही सामने नजर आते हैं, जो लोग समझते हैं कि हम इस सर्विस को अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, खुद को इस सर्विस के लिए पेश करते हैं। इन सारे घरों से आपके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सियासत जो है उसके अंदर एक बेरहमी बहुत बड़ी ये है कि जब ये फ्लो में निकलती है, चलती है, तो इसके अंदर तलखी और कुछ कड़वाहट शामिल होनी शुरू हो जाती है, जो फिर रिश्तों में भी मसाइल पैदा करती है।
आप क्या समझते हैं, पहले तो आपने जो गुज़िश्ता इलेक्शन लड़ा, जो राना आमिर साहब को आपने सामने रखा था दोस्तों ने, उन्हीं दोस्तों के पैनल में आज आप सामने खड़े हैं, वहाँ पे आपने और यहाँ पे वहाँ पे क्या सीखा था, यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, कैसे इसको डील करेंगे, आप खुद को कैसे डील करेंगे और अपने सामने आने वाले को, अगर खुदा ना खास्ता कहीं डिट्रैक्ट हो तो उसे कैसे डील करेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो ये कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं, मेरा ये सोचना है या मेरा ये ख्याल है कि वो हल्के की बेहतरी के लिए ही शायद उनका भी यही हो कि वो कुछ बेहतर कर सकें। तो जो लोग अच्छा करने चाहते हैं उनके लिए तो मैं हमेशा से जी साथ भी हूँ, अगर और चाहूँगा कि मुझे भी ऐसी टीम मिले जो चाहती है कि बेहतर काम इस हल्के में जो करना चाहती है जी, इस तरह के लोग आगे हैं। अपने इख्तलाफात जो हैं वो ज़ाती तो बिल्कुल किसी के साथ हो ही नहीं सकते जी। तो सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे हैं, उनमें दोनों की कोशिश तो यही है कि बेहतर काम कौन कर सकता है। पहले जो बार बार मौका मिल चुका है जिन लोगों को, उन्होंने जो किया है वो तो आप सबके सामने है। तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप जितनी मुनासिब थी बात वो आ गई, वो समझ भी आ गई। अब राना साहब एंड पे मेरी एक दो आपसे क्वेश्चन है। आप अभी समझते हैं ऐसा कुछ कि जो आप कर सकते हैं लेकिन आप अभी तक नहीं कर पाए और अब आपको करना चाहिए? जैसे मैं छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। आपके इलाके में प्लांटेशन हो सकती है जिसपे शायद किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है, सरमाया भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ जिम्मेदारी की ज़रूरत है और लोगों को जिम्मेदारी जगाने की ज़रूरत है। आपने ये कैंपेन की भी पिछली दफ़ा, आप मेरे साथ शामिल थे, उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। साइवल शहर में 14,000 दरख्त लग गए उस कैंपेन में। अब आप चाहें तो आपके पास दोस्तों की भी टीम है, आपके पास सरमाया के भी दोस्त मौजूद हैं, आप खुद मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों के होते हुए प्लांटेशन जैसी कैंपेन लोगों के फायदे की है। ऐसे पानी फिल्ट्रेशन वाली आप अगर लगवा सकें या दोस्तों को शामिल कर सकें। बच्चियों की शादियों के मामला आपके कम से कम आपके हल्के के अंदर वो मैं चूंकि कर रहा होता हूँ, ये मैं देख रहा होता हूँ कि बड़े हालात तल्ख हैं। उसमें कुछ साथी हैं हमारे, कुछ बहन भाई जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है जी बिल्कुल, और चंद पैसों से जी बिल्कुल उन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है। असल में वो पैसों की नहीं होती, हम साथ मिलते हैं, उनके पास वो अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसे किसी अमल में, बच्चों के खेलों के ग्राउंड्स के अमल में, ऐसे काम ना सब जो ज्यादा लोगों को एक ही काम ज्यादा लोगों को फायदा दे। अभी तो आप किसी एक की मुसीबत में थाने चले जाते हैं, उसकी पंचायत में चले जाते हैं, कहीं उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वो जो काम जिस एक काम करने से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो, ऐसे किसी काम की तरफ सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो सर शेयर जरूर करें ताकि हम फॉलो अप कर सकें आपको। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। पहले भी कोशिश तो मेरी रही है जी, आपके साथ भी मिलके मैंने कुछ काम किया जी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अल्लाह ताला अगर कोई मौका देते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि इस सियासी कैंपेन के अंदर एक ये भी कैंपेन ऐड की जाए कि हमें इस तरह के मुखय्यर हज़रात जो हैं वो मिलें। हमारे हल्के में बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा, यानी कि जी उनका लिविंग स्टाइल है बड़ा, उनके वो थोड़े जो उनकी कह लें कि जो हल्की सी जेब से निकलना है जो किसी के लिए ढेरों सानियां पैदा कर सकता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि अवेयरनेस की लोग है, अवेयरनेस की जरूरत है लोगों को। सिर्फ वो ऐसे लोगों तक हमारी आवाज जो है वो पहुंचे तो ये काम मुश्किल नहीं है, हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, 21-22 मिनट आपका मैंने वक्त लिया है और मेरा ख्याल था आज आपकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है तो शायद मैं ना आपको कहीं आपके साथ शुगल करूं, लेकिन आप बहुत पक्के हैं और बड़े मजे हुए हैं माशाल्लाह, इस पे कोई शक नहीं है। आप एक पूरे तैयार एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो ये समझ रखते हैं कि उन्हें किस सिचुएशन में किस तरह हैंडल करना है। हमारी उम्मीद भी हमेशा आपके साथ रही है ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी, और आप पूरा ट्रस्ट भी रहा है और अभी भी मेरा पूरा ट्रस्ट है। मैं ये पूरा 22 मेरा प्रोग्राम है, मैं अनाउंस करके कह रहा हूँ क्योंकि मैं लिटरली ये समझता हूँ कि राना शहर यार डिज़र्व करता है कि ऐसे दोस्तों को एक मौका दिया जाए जो बड़े नीट अंदाज से, बड़े स्ट्रेट अंदाज से, प्रोफेशनल्स की सपोर्ट के साथ, एक्सपर्ट्स की सपोर्ट के साथ इस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को चलाना चाहता है। और ये खुशनसीबी होती है जब आपको साफ सुथरे लोग और फिट फॉर द जॉब, हमेशा किसी एक सलाहियत से नहीं, 2, 3, 4, 5 सलाहियतों के कॉम्बिनेशन से मेरा मानना ये है कि इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है। चाहे बतौर मुआशरा चढ़ना चाहे तब भी हमें वो कॉम्पोजिशन चाहिए। वो कॉम्पोजिशन क्या है कि हमें एक नौजवान, क्योंकि अक्सरियत नौजवानों की है, आपने अक्सरियत के लिए करना है जो करना है। जब आपके पास अक्सरियत ही जवानों की है तो आपको जवानों में से ऐसा जवान जिसको ज्यादा जवान पसंद करते हैं
आपको उसकी ज़रूरत होती है, और उसे जिम्मेदारी के साथ जो खुद कर सकता है उसको पूरी ईमानदारी से करने की, और वो जो खुद नहीं कर सकता उसके लिए पूरी ईमानदारी से ऐसे लोग ढूंढने की जो वो कर सके, उसकी ज़रूरत है। इस कॉम्बिनेशन से डिलीवर किया जा सकता है। लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम है, इस पर मैं एक पूरी प्रोग्राम आप दोस्तों से करना चाहूँगा। लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम है वो बड़ा डिसेंट सिस्टम है, उसको बड़ा ही डिसेंटली ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करके एक कॉर्पोरेट इदारे की तरह चलाया जा सकता है, जिससे लोग इस तरह फ़ायदा उठाएं जैसे कॉर्पोरेट कंपनियों के कस्टमर्स उनसे फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे स्टेट प्रमोशंस दे सकती है अपने शहरियों को अगर इस सिस्टम को एक पढ़े लिखे अंदाज से चलाया जाए। और ये राना साहब में पूरी सलाहियत भी है, और मेरी ख्वाहिश, दुआ और कोशिश होगी कि अल्लाह ताला राना शहरियार को एक मौका दें, और फिर हम राना साहब से इन चीज़ों पे फॉलो भी लेंगे, इनके साथ चल के अमल भी करेंगे। और इससे पहले जो मैंने एंड पे एक बात कही थी कि इंशाअल्लाह ताला आपके प्लान्स में जिस तरह से भी वो शामिल है, मैं खुद से आपको अब इस तरफ इंगेज करूंगा कि आप सोशल वेलफेयर का कुछ ऐसा काम करें जो एक काम करने से बहुत सारे लोगों को फायदा हो। आपके साथ जुड़े चैनल्स को मैं आपके सामने पेश करूंगा कि सर इनसे फायदा लेके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, और आप सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये 20-22 मिनट मेरा साथ मुसलसल दिया, और जो आज अब देख रहे हो जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर हो चुका था। आज का प्रोग्राम एक नई सीरीज का हिस्सा है, जैसे कई सीरीज मैंने छेड़ ली हैं, ये भी उसका हिस्सा है। तो प्रोग्राम तरतीब में चाहे ना हो शुरू में, बट देखते रहिएगा, आप इंजॉय करेंगे। फैक्ट्स हैं जो आपके अंदर हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो अभी मुझे इजाज़त दें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, और आपके एवज़ अल्लाह मुझे भी आसानियाँ दे, और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब